काली बहू की होलिका दहन। कावेरी का रंग बहुत ही काला था, वहीं उसकी दोनों जिठानियां जिया और शिखा बहुत ही सुंदर थी, इसलिए वो अपने गोरे रंग पर गुमान करती हुई अपनी देवरानी को दबा कर रखती थी। अरे ओ हमारी काली देवरानी, इतना मटक मटक कर कहाँ जा रही है? बस बाजार तक जा रही हूँ जेठानी जी, वो रात की बनाने के लिए कुछ भी साग सब्जी नहीं है। अरे तेल लेने गई तेरी सब्जी, चल पहले जरा मेरे बालों की चंपी कर दे, दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। कावेरी चाहकर भी अपनी जिठानियों की बोली गई बात अनसुनी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी दोनों जिठानियां सास की चहेती थी। कावेरी चुपचाप अपनी जिठानी शिखा की चंपी करने लगती है। तभी शिखा तारीफ की आड़ में उसकी बेइज्जती करती है। अरे वाह, क्या बात है मेरी काली देवरानी, चेहरा भले ही काला है तेरा, मगर चंपी तो कमाल करती है। जेठानी जी अब मैं जाऊं, देखिए ना बाहर अंधेरा घिर गया है। अरे शिखा, ये अंधेरा अंधेरे से डरने लगा है। अपनी जिठानियों के मुंह से अपने काले रंग का मजाक बनता देखकर कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बाजार से सब्जी लेकर घर आती है, जहां उसकी लालची सास लता उसे जानबूझकर हिसाब मांगती है। मेरी नजर बट्टू, बाजार से एक सब्जी लाने में इतनी देर लगती है, कहीं बाजार की आड़ में कोई घोटाला तो नहीं कर रही तू? माँ जी ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं अनिकेत जी के अलावा किसी के बारे में सोचती भी नहीं, सीता माँ की सौगंध। ओहो सासू माँ, थोड़ा तो लॉजिक लगाया कीजिए, अब हमारी काली देवरानी की आफत कौन पालना चाहेगा? सच कहा जिया, वैसे भी देवर जी ने इस बिल्लो रानी को अपनी बीवी बनाकर आ बैल मुझे मार वाली मिसाल कायम कर दी है। कमरे में काम कर रहा अनिकेत ये सुनकर बहुत मायूस होता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और होली का त्योहार पास आता है, जिसे देखकर कावेरी की सास उस पर पूरे घर की सफाई की जिम्मेदारी थोपते हुए बोलती है। कावेरी, अरे ओ कावेरी, अरे कहाँ मर गई कल्लो माई? जी माँ जी, बुलाया? वो मैं रोटी बना रही थी। अरे रोटी क्या तेरे कानों के तवे पर सिक रही थी जो सुनाई नहीं दिया? किचन का काम खत्म करके होली की साफ सफाई कर दियो। और हाँ हमारी काली देवरानी, गेस्ट रूम बहुत ज्यादा गंदा पड़ा है, वहाँ की टेबल से लेकर चेयर तक अच्छे से चमकाना, क्योंकि होली पर हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दैट शिखा भाभी, मगर मेरी बीबी ने इस घर में रहने वाले का ठेका लिया है। बाहर से जिसके मेहमान आते हैं वो उसका ख्याल खुद रखे। देख लीजिए माँ जी, पता नहीं हमारी इस काली देवरानी ने ऐसी कौन सी गुट्टी घोल कर पिला दी है देवर जी को, जो उनके तेवर ही बदल गए। ये आपके देखने का नजरिया है भाभी। बस कर अनिकेत, इस कल की आई बीवी के पीछे तू बड़े छोटे का लिहाज भूल बैठा है। पता नहीं ऐसा कौन सा मंत्र फूका इस काली चुड़ैल ने। अनिकेत जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाइए। लेट्स गो सासू मॉम, शॉपिंग के लिए चलते हैं। दोनों जिठानियां अपने रंग रूप पर ऐंठती हुई सास के साथ होली की शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। वहीं कावेरी आंसू पोंछकर सफाई करने लगती है। चलो कावेरी, मैं भी होली की सफाई में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मुझे माफ कर देना कावेरी, तुम्हारा पति अपने वादे पर खरा नहीं उतर सका। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, मगर मेरी माँ और भाभी के कारण तुम्हारी आंखें हमेशा आंसू से भरी रहती हैं। अपने पति अनिकेत के सामने अपने दर्द को उभरता देखकर कावेरी अपने गम छुपाती हुई बोलती है। अनिकेत जी बेवजह सोच रहे हो, सास बहू के बीच में ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती रहती है। अरे बस करो कावेरी, ये झूठी मुस्कुराहट से तुम्हारी तकलीफ नहीं मिटेगी। काश कि एक बार तुम्हारा रूप देखकर माँ और भाभी तुम्हारे दिल में झांक कर देख सकती। हर चीज का एक समय होता है अनिकेत जी, क्या पता ये होली हमें जोड़ जाए। कावेरी अपनी सास को खुश करने और जेठानियों का दिल जीतने के लिए घर का कोना कोना अच्छे से साफ सुथरा करती है। अगली सुबह दोनों गोरी बहुएं अपनी काली देवरानी को दिखा दिखा कर अपने गोरे रंग का घमंड झाड़ती हैं। माँ जी, ये साड़ी कैसी लग रही है मुझ पर? अरे कतई जहर लग रही है तुम दोनों इस साड़ी में। बहू, अरे ऐसे ही थोड़ी एक साड़ी पर 10,000 रुपए फूके, अब देखना होली के दिन मेरी दोनों बहू बवाल लगेंगी। सच में जेठानी जी, आप दोनों हैं ही इतनी खूबसूरत कि आप दोनों पर कोई भी रंग खिलता है। ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हम सुंदर हैं और कोई भी कलर हम पर क्लासी लगता है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें रज रज के रंग रूप जो दिया है। माँ जी, ये ससुराल में मेरी पहली होली है, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई हैं?
अरे तुझे भला मैं कैसे भूल सकती हूँ मेरी बिल्लू बहू। ये पकड़ 5 रुपए और जहर की पुड़िया खरीद के खा ले और सो जा, ताकि इस होलिका दहन पर तुझसे पीछा छूटे। अपनी सास के मुंह से मरने की बद्दुआ सुनकर काली बहू अपने कमरे में चली जाती है। शिखा और जिया अपनी सास के मन में सुलगे आग में घी डालती हुई कहती हैं, वैसे सासू माँ, प्लान तो बड़ा सॉलिड है, मगर मैंने कौन सा प्लान बना लिया बहुओं? अरे माँ जी, हमारी काली देवरानी को मारने का, कल होलिका दहन है, क्यों ना हम अपनी काली देवरानी को होलिका की आग में जलाकर मार डालें और देवर जी की दूसरी शादी कर दें। हाँ, ये तरकीब अच्छी है, इसका मखत से पीछा तो छूटेगा। दोनों जिठानी अपनी सास के साथ मिलकर लकड़ियों के गट्ठों से आंगन में होलिका दहन का इंतजाम करती हैं। अगले दिन होलिका दहन की शाम वो अपने चाल को अंजाम देती हैं। माँ जी, आपको प्लान याद तो है ना, हमें करना क्या है? हाँ बहू, याद है, मैं कोई चूक नहीं करूंगी जिससे कि ये काली चुड़ैल होलिका दहन की आग से बच सके। जी माँ जी, देखिए वो आ रही है। अरे छोटी बहू, जरा यहाँ तो आना, जरा इन लकड़ियों के गट्ठों को सीधे खड़े होने में मेरी मदद तो कर देना। जी माँ जी। जैसे ही कावेरी होलिका दहन की लकड़ी के पास आती है, उसकी शातिर जेठानी अपनी सास के समेत लकड़ियों में सलाई लगा देती है, जिससे आग धधक उठती है और लता चीख पड़ती है। अरे बहू, मुझे बचाओ, मैं लकड़ियों के बीच में फंस गई हूँ। अरे मैं मरना नहीं चाहती हूँ। ओहो सासू माँ, आप और ज्यादा जीकर क्या करेंगी? आप मरेंगी नहीं तो हम दोनों बहुओं के रह करने की बारी कैसे आएगी? हैप्पी होलिका दहन सासू माँ। दोनों लालची बहुएं दूर खड़ी होकर ये नजारा देखकर खूब खुश होती हैं। तभी कावेरी अपनी सास को बोलती है, माँ जी कुछ नहीं होगा, मुझ पर यकीन कीजिए, आपकी बहू आपका बाल भी बांका नहीं होने देगी। कावेरी अपनी आग में भभके लकड़ी के लट्ठों को दूर फेंकती हुई लता को बचाकर बाहर लाती है, मगर होलिका दहन के गंभीर आग से उसकी हथेलियां झुलस जाती हैं, जिसे देख सख्त दिल सास का मन पसीज पड़ता है और वो अपने किए पर रोते हुए बोलती है, कावेरी बहू उठ, तू मुझे मेरे गुनाहों के बोझ में छोड़कर नहीं जा सकती। अनिकेत, कहाँ है तू? क्या हुआ माँ? लता अनिकेत के सामने सारा सच उगल देती है, जिसके बाद वो कावेरी को अस्पताल में भर्ती कराती है और समय रहते उसके हाथों का ट्रीटमेंट हो जाता है और होली की भोर कावेरी होश में आती है, जिसे देखकर सास आंसुओं से भरी हुई आंखों से बोलती है, हैप्पी होली बहू, हैप्पी होली माँ जी, चलिए घर चलते हैं, आज होली है। मगर कावेरी जी, आपके घाव अभी गहरे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे मर्ज का इलाज मेरा ससुराल है और ये मेरी पहली होली है जिसे मैं अपनी सास और जेठानी के साथ मनाना चाहती हूँ। ये सुनकर शिखा और जिया का सिर शर्म से झुक जाता है। आई एम सॉरी कावेरी, हमने नफरत की आड़ में न तुम्हें नीचा दिखाया बल्कि तुम्हारी जान भी लेनी चाहिए, फिर भी तुमने हमें माफ कर दिया। जेठानी जी, आज होली है, चलिए सभी रंजिश मिटाकर होली के इस रंग में घुल जाते हैं। इस तरह कावेरी का सुलझा हुआ स्वभाव न सिर्फ उसकी सास को बदलता है, बल्कि वो अपनी जेठानी के मन की नफरत को अपने प्यार से जीत लेती है और इस तरह काली बहू की होली उसे खुशियों के 1000 रंग और अपनों को प्यार से भर जाती है। मगर याद रखिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद भी गिरता है, इसलिए किसी के लिए अपने मन की नफरत से न भरें, जितना मुमकिन हो प्यार बांटें, क्योंकि किसी की खुशियों का कारण बनना ही इंसानियत की परिभाषा है और होली का त्योहार भी हमें यही सिखाता है। मनोहर एक गरीब मांझी था जो नाव खेवकर 2 पैसे कमाता तो कहीं जाकर उसके बाल बच्चों का पेट भर पाता। उसका हर दिन नदी के भीतर ही नाचता था। हर दिन की तरह आज भी मनोहर नदी के किनारे अपनी नाव लिए खड़ा था। हे गंगा मैया, सुबह से सांझ ढल गई, मगर आज मुझ गरीब माझी ने नाव से 1 पैसे की कमाई नहीं की। खैर, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा बोलकर मनोहर जैसे ही पानी में पतवार के सहारे नाव बढ़ाने लगता है, तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो पानी में बहते हुए उसके पास आती है। तकरीबन 3 साल की वह बच्ची पानी में चपाचप हाथ पांव चला रही थी। हे गंगा मैया, ये इतनी मासूम बच्ची को पानी में किसने बहा दिया? ये बच्ची तो रोई जा रही है। लगता है इसे भूख लगी है। मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मनोहर उस बच्ची को अपने साथ घर में ले आता है, जिसे देख सबिता कहती है, अरे
ये किसकी बच्ची अपने साथ उठा लाए हो? पहले ही हम गरीब माँ बाप के 4 बच्चे हैं, उनका पेट पालने में कितना दुख उठाना पड़ता है। अरे तो क्या करता, इस छोटी सी बच्ची को वहां मरने के लिए छोड़ा था। अचानक वह बच्ची सबिता का आंचल थाम कर उसे माँ शब्द कहकर पुकारती है, जिससे सबिता का दिल पिघल जाता है। माँ, देखो माँ, इस नन्ही सी मुनिया ने आपको माँ कहकर बुलाया, इसे रख लो माँ, हम चारों भाई बहन इसे अपने हिस्से का खाना मिल बांट कर खाएंगे। तो फिर ठीक है, आज से ये बच्ची हम गरीब माँ बाप की बेटी है और तुम्हारी बहन है। आज से इसका नाम अंशिका है। इस तरह गरीबी से जूझ रहे वो गरीब माँ बाप उस अनजान बच्ची को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। मनोहर के चारों बच्चे अंशिका का खूब ख्याल रखते हैं। इसी बीच 7 साल बीत गए। अंशिका मेरी प्यारी बहन, आजा, मैं तेरे बाल बना दूं। मगर माँ ने आपको मेरे बाल धोने को कहा था दीदी। अरे क्यों नहीं, हमारी प्यारी परी आज तुझे नदी में नहला कर लाएंगे। दीदी, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। ठीक है पिंटू। इसके बाद बबीता, आरुषि, पिंटू और रचना अंशिका को नदी पर लाती हैं और जैसे ही नदी में उतरते हैं तो अंशिका चीख पड़ती है। बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो। अंशिका, तू ठीक तो है? अचानक अंशिका चीखते चिल्लाते हुए वहीं बेहोश हो जाती है। घर आकर बबीता सारा वाक्या अपनी माँ से बताती है। अंशिका, तूने क्या देखा मेरी बच्ची? फिर से वही माँ जो पिछले 5 सालों से देखा है कि मेरी कोई बलि देकर मुझे नदी में बहाना चाहता है, मगर मैं बच गई। आज वो धुंधला धुंधला चेहरा साफ हो गया। ठीक है, फिर चल मेरे साथ बेटी। मनोहर अंशिका को लेकर सीधे पुलिस चौकी ले आता है, जहां पूरी बात जानने के बाद पुलिस उस इंसान का स्केच बनवाती है, जिसमें एक जाना पहचाना सा चेहरा उभर कर आता है। ये तो राज और श्वेता जी हैं। तो क्या अंशिका मेरी और सबिता की बेटी है? अचानक मनोहर की नजर अंशिका के गले में पहने लॉकेट पर घूमती है, जिसे देख वह गरीब माँ बाप उस बच्ची को गले लगाकर फूट फूट कर रोते हैं, जिसके साथ बीते सालों की यादें उनकी आंखों पर झांकने लगती हैं। ये कहानी है जबलपुर गांव में रहने वाले गरीब पति पत्नी मनोहर और सबिता की, जो अपने 4 बच्चों बबीता, आरुषि, रचना और पिंटू के साथ घनघोर गरीबी में दिन बिता रहे थे। सबिता 5वीं बार गर्भवती थी। खाने के अभाव से उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, मानो शरीर पर उबटन चढ़ा हुआ हो। माँ। अरे क्या हुआ सविता, तू ठीक तो है? अजी, मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है, मंदा मौसी को बुला लाओ। मैं बुला कर लाती हूँ। बबीता भागकर गांव में रहने वाली मंदा, जो कि एक दाई थी, उसे बुला लाती है। कुछ देर बाद सबिता एक और बेटी को जन्म देती है, जिसे देखते ही उनके मन में बंधी बेटे की अभिलाषा की कड़ी टूट जाती है। हे राम, पहले ही हम गरीब माँ बाप के पास 3 बेटियां हैं, अब एक और जन्म गई। सोचा था एक और बेटा हो जाएगा तो मेरे 2 कंधे हो जाएंगे, मगर सारा सोच खाक हो गया। उस 5वें बच्चे के जन्म से जैसे मनोहर के घर पर अंधेरा छा गया था। इसमें दोष मनोहर का भी था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उस गरीबी की मार उसके बच्चों के पेट पर पड़े। देखते ही देखते कई महीने बीत गए और सबिता ने नए सिरे से अपने खोए हुए हिम्मत को खोजना शुरू किया। बबीता के बापू, ऐसे कब तक रहोगे? इस बच्ची का आना भाग्य का लिखा था, जिसे कोई नहीं मिटा सकता, और फिर कोई नहीं जानता कि कौन क्या भाग्य लेकर आया है। सबिता की बातों में जीवन की छिपी हुई सच्चाई को देखने के बाद मनोहर उस बच्ची से घुलने लगा। समय बीतता गया। इस बीच मुनिया गोदी से उतरकर घुटनों पर चलने लगी और उसके तभी एक दिन एक अमीर इंसान उनके चौखट पर आता है। माँ, दरवाजे पर कोई आया है। जी कहिए, किससे मिलना है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? सबिता उन दोनों की अमीर शख्सियत को घूरी रही होती है। राज ने सुंदर सा सूट बूट पहना था, जो काफी महंगा था। वहीं उसकी पत्नी श्वेता ने शिफॉन की सुंदर साड़ी पहनी थी। उसके कानों में सोने की बालियां और हाथों में सोने की चूड़ियां चमक रही थी। वो भीतर आते हैं। मनोहर भी वहीं मौजूद था। देखिए, मुझे आपकी बच्ची चाहिए। बदले में आपको जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। राज की बात सुनकर मनोहर और सबिता सन्न पड़ जाते हैं और सबिता झुंझलाकर बोलती है, बस कीजिए, ये कागजी नोट मेरे कलेजे के टुकड़े की बोली नहीं लगा सकते। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। वो रहा दरवाजा, आप जा सकते हैं। सबिता का इनकार सुनकर श्वेता उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, ऐसा ना कहो बहन, भगवान ने तुम्हारे भीतर माँ बनने की काबिलियत भरी है, मगर सब कुछ होते हुए भी मुझ बांझ की कोख सुनी है। इस गरीबी में 5-5 बच्चे कैसे पालोगी? तुम ये बच्ची हमें दे दो।
हम इसे बेहतर परवरिश देंगे। श्वेता का टूटा मन देखकर मनोहर डबडबाई आंखों से सविता को देखकर बोल पड़ा। सोच क्या रही हो सविता? हमारी मुनिया इन मेम साहब की बिटिया बनकर राज भोगेगी, वरना हम गरीब माँ बाप के साथ इसका भी पेट भूख की चक्की में हमारे बाकी बच्चों की तरह हर दूसरे दिन पिसता रहेगा। इस तरह अपनी बेटी के बेहतर जीवन के लिए गरीब सविता अपनी बेटी श्वेता को दे देती है, मगर उसे इस बात की कहां भनक थी कि वह गरीब माँ बाप श्वेता और राज के बुने जाल की गुत्थी में उलझ कर रह जाएंगे। आखिर क्या वजह हो सकती है इस झूठ की? जब उन्हें हम गरीब की बेटी चाहिए ही नहीं थी तो क्यों ले गए उसे और फिर नदी में क्यों बहाया? इन सारे सवालों के जवाब अब हमें वही देंगे। अगले ही पल मनोहर और सविता श्वेता और राज के घर पहुंचते हैं। उनका घर बहुत बड़ा था। मनोहर के घर में बड़ी खिसियाहट भरी हुई थी। राज साहब, बाहर निकलिए। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ? हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। मनोहर को अपनी बेटी वापस मांगता देखकर राज और श्वेता का चेहरा डर से भर जाता है और उनके लफ्ज लड़खड़ाने लगते हैं। वो यहाँ नहीं है। होगी भी कैसे, क्योंकि तुम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर हमारी बेटी को पानी में बहा दिया ताकि वो डूब कर मर जाए। भले तुम बड़े लोग हो साहब, मगर कानून के हाथ तुमसे भी बड़े हैं। हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। ये सुनकर श्वेता फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, हमने ये सब कुछ अपने बच्चे को बचाने के लिए किया था। हाँ, मैंने झूठ बोला था कि मैं बांझ हूँ, और ये झूठ सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए बोला था। मैं और राज बहुत खुश थे जब मेरे बेटे ने जन्म लिया, मगर डॉक्टर का कहना था कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा। हमने हर हॉस्पिटल के चक्कर काटे मगर कहीं से कोई नतीजा ना निकला। फिर हमने अपने बच्चे को बचाने के लिए बाबा का सहारा लिया। उन्होंने कहा था कि हमें एक बच्ची की बलि देनी होगी तो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, मगर मैं थी तो मां ना। मैंने मुनिया को पानी में बहा दिया ताकि वह डूबकर मर जाए और बलि की विधि हो जाए, और मेरे हाथ एक नन्ही बच्ची के खून से ना सने, मगर मेरा बच्चा नहीं रहा। उस गरीब माँ बाप की बेटी को गोद लेने के पीछे छुपा कारण जानकर सविता और मनोहर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और सविता कहती है, जी तो करता है कि तुम्हारे फरेब के लिए तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, मगर तरस आ रहा है। तुम दोनों ने इंसानियत की शर्मसार कर दिया है। मगर शायद ये सीख थी कि कोई गरीब किसी अमीर को अपना बच्चा नहीं देगा। सविता अपने फटकार भरे शब्दों से श्वेता और राज को आईना दिखा देती है। अपनी बेटी के साथ हुए ऐसे हादसे के बाद मनोहर एड़ी चोटी का जोर लगाकर कड़ी कठोर मेहनत करके अपने घर चलता है, साथ ही अपने बेटे और बेटियों की हर अभिलाषा पूरा करता है। वहीं राज और श्वेता को अपने किए की करनी अपना बच्चा खोकर चुकाना पड़ता है, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती।